पीछे हमने गोंजालो गार्जिया चर्च देख लिया। अब हम हैं इस वीडियो के 5वें भाग में। इससे आगे बढ़कर हम एक टूटा हुआ चर्च देखेंगे जिसे ऑगस्टीन चर्च यानी जोगिनियों का आश्रम भी कहा जाता है। यह चर्च पूरी तरीके से टूट चुका है, भीतर जाने का रास्ता नहीं है। बाहर से ही हम उसकी दीवारों को देखेंगे और उसके बाद हम आगे फ्रांसिस्कन जो चर्च है उसको देखेंगे और उसके बारे में जानकारी समझेंगे। तो ये देखिए, ये चर्च पूरी तरीके से टूट चुका है। अब बाहर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। वसई किले के फ्रांसिस्कन चर्च के भीतर कदम रखते ही आपकी नज़र जमीन पर बिछे इन पत्थरों पर पड़ती है, जिन पर कुछ धुंधले राजसी चिन्ह यानी कोट ऑफ आर्म्स उकेरे गए हैं। ये महज पत्थर नहीं बल्कि पुर्तगाली काल की कब्रें यानी टॉम्बस्टोन्स है। उस दौर में चर्च के फर्श पर चर्च के महत्वपूर्ण पादरियों, महान सैनिकों और पुर्तगाली कुलीनों को दफनाया जाता था। तब इन पत्थरों पर उनके लिखे नाम आज भी उन परिवारों के गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं जो कभी इस शहर के भाग्य विधाता थे। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये उन पत्थरों पर उकेरे गए उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने इस किले को बनाने में या इस चर्च को बनाने में अपना योगदान दिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि गोवा के संरक्षक जो संत थे सेंट फ्रांसिस जेवियर, वो भी वसई से गहरा नाता रखते थे। सन 1544 से 1552 के बीच वे कई बार वसई आए थे और इसी फ्रांसिस्कन आश्रम और जेसुइट कॉलेज में रुके थे। उनके प्रवास ने वसई को उस समय ईसाई धर्म और शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बना दिया था। आज भी स्थान की हवाओं में एक अलग ही रूहानियत महसूस होती है। लेकिन 1739 का वो युद्ध इस शांति को भंग करने वाला था। मराठाओं ने इस किले को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पुर्तगाली सेना ने इस फ्रांसिस्कन चर्च और आश्रम की मजबूत दीवारों को अपनी ढाल बनाया। जवाबी कार्रवाई में मराठा तोपखाने ने इस इमारत पर भारी गोले बरसाए। यही कारण है कि आज हम इस भव्य चर्च की एक ऊपर की इमारत को गिरा हुआ देखते हैं और इसकी छत भी खंडहर के रूप में देखते हैं। मराठों ने दीवारों के नीचे सुरंग बिछाकर धमाकों से कई जगहों को उड़ा दिया था। बीच में जो आपको ये पिलर जो पुल जैसा दिखता है, इसे हम वेदिका कहते हैं। मई 1739 में इसी चर्च के बगल वाले परिसर में जो कि आश्रम हुआ करता था, ये पल आया जब सत्ता पुर्तगालियों के हाथ से निकलकर मराठों के पास गई। पुर्तगाली गवर्नर ने मराठा सेनापति चिमाजी अप्पा के सामने समर्पण किया। चिमाजी अप्पा ने अदम्य वीरता के साथ साथ महान चरित्र भी दिखाया। उन्होंने हारने वाले पुर्तगालियों को सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता दिया और उनके सम्मान की रक्षा भी की। ये भारत के सैन्य इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय था। मराठा शासन के दौरान एक मिसाल पेश की गई। चिमाजी अप्पा और मराठाओं पेशवाओं ने सख्त आदेश दिए थे कि किसी भी चर्च को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उन्होंने न केवल ईसाई धर्मस्थलों को यहाँ पर संरक्षित किया, बल्कि स्थानीय ईसाइयों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान की। ये उस समय की महान धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक था, जहाँ विजय के बाद भी आस्था के केंद्रों को सम्मान दिया गया था। इस जीत की सबसे बड़ी निशानी आज भी पूरे महाराष्ट्र में सुनाई देती है। मराठा सरदार विजय के प्रतीक यानी विक्ट्री ट्रॉफीज के रूप में यहाँ के चर्चों के भारी घंटों को अपने साथ लेके गए और इन ऐतिहासिक घंटों को महाराष्ट्र के प्रमुख मंदिरों में दान कर दिया गया। नासिक का नारो शंकर मंदिर, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, तुलजापुर का भवानी मंदिर और ओझर का गणपति मंदिर, इन मंदिरों में जो आप घंटे की आवाज़ सुनते हैं, दरअसल इसी वसई किले के चर्चों की विरासत है। वसई का कोना कोना हमें ये सिखाता है कि युद्ध भले ही दीवारों को गिरा दे, लेकिन संस्कृति और सम्मान की जड़ें हमेशा जीवित रहती हैं। जय हिंद।